तो राशि एंड हाउसेस उसको स्टडी करने के बाद में, एंड नक्षत्र उसको स्टडी करने के बाद में आज हम जा रहे हैं हमारे चौथे मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर के ऊपर। और यहां से अभी एक से एक और इंटरेस्टिंग बातें भी शुरू होगी। और जो चौथा मेन इंटरेस्टिंग पिलर है वो कौन है? प्लैनेट्स, ग्रह, जो एक्चुअली में रिजल्ट देने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आज हम स्टडी करेंगे ग्रहों का नेचर क्या है, ग्रहों का जेंडर क्या है, ग्रहों के मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रहों के कारक तत्व क्या है। जब तक कारक तत्वों को नहीं समझेंगे, उसको बराबर दिमाग में नहीं बिठाएंगे, तब तक आप प्रॉपर प्रेडिक्शन नहीं कर पाओगे, एक्यूरेट प्रेडिक्शन नहीं कर पाओगे। उसको समझना, उसको दिमाग में बिठाना बहुत जरूरी है। तो अब यहां से हम शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारे जो 9 प्लैनेट्स है, ये लास्ट टाइम मैंने आपको कहा था, फिर भी आज रिपीट कर देता हूं। प्लैनेट एक्चुअली में 7 ही है, सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु, शुक्र, शनि एंड बुध। ये प्लैनेट 7 ही है। राहु एंड केतु, उसको क्या कहा जाता है? छाया ग्रह कहा जाता है। छाया ग्रह कह लो या नोड कह लो, उसको नोड भी कहते हैं। एक्चुअली में वो प्लैनेट नहीं है, वो शैडो प्लैनेट है, परछाई है। बट कॉमन लैंग्वेज में समझने के लिए हमें इजी पड़े और बार बार अलग अलग शब्द यूज न करने पड़े, इसके लिए हम बोलते क्या है? 9 प्लैनेट्स है। उस तरीके से हमें इसको समझना है। तो यहां पर मैंने प्लैनेट्स के नाम दिए हैं सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। उसके इंग्लिश में भी नाम है सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, राहु, केतु। अब प्लैनेट की कुछ क्वालिटीज होती है। तो ये प्लैनेट की बेसिक क्वालिटी क्या है? देखो, आपने कभी कभी सुना होगा पाप ग्रह, अशुभ ग्रह, खराब ग्रह, अच्छा ग्रह, शुभ ग्रह। तो प्लैनेट को बेसिकली ये 9 प्लैनेट को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक बेनिफिक कैटेगरी और एक मैलेफिक कैटेगरी। बेनिफिक मतलब शुभ, अच्छा, मैलेफिक मतलब खराब या पाप ग्रह या अशुभ। अब सूर्य जो है, तो एग्जैक्टली उसी तरीके से सूर्य जो है वो अशुभ ग्रह गिना जाता है। लेकिन दूसरे मैलेफिक प्लैनेट कौन से है? मंगल, शनि, राहु एंड केतु। उसके सिवा चंद्र यानी कि मून, बुध यानी कि मर्क्यूरी, गुरु यानी जुपिटर, शुक्र यानी वीनस। ये कौन से प्लैनेट है? ये बेनिफिक प्लैनेट है, शुभ ग्रह माने जाते हैं। अब ये जो 9 के 9 प्लैनेट्स है, वो कोई एक पर्टिकुलर चीज को मेनली कनेक्ट करते हैं। उसके अंदर बहुत सारी चीजें आती है, बट कोई एक चीज मेनली, उसका प्राइमरी कारक जिसको कहते हैं, प्राइमरीली किसके साथ में कनेक्टेड है, प्राइमरी कारक उसका कौन है? तो जैसे सूर्य मेन किसका कारक कहा गया है? सूर्य को आत्मा का कारक कहा गया है, सोल का कारक कहा गया है। यानी कि सूर्य का हमारे आत्मा के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव होता है, या ये कह लो कि हमारी आत्मा कैसी है उसको जानना है तो उसका इंडिकेशन हमें कौन बताएगा? सूर्य बताएगा। चंद्र मन का कारक है। एस्ट्रोलॉजी के 9 प्लैनेट्स के अंदर एक ही ये प्लैनेट ऐसा है जिसको मन के साथ कनेक्ट किया गया है। चंद्र फास्टेस्ट प्लैनेट है, जितने भी प्लैनेट्स है उसमें फास्टेस्ट स्पीड जो है वो चंद्र की है। आज आपको आएगा पढ़ने में। हमारा मन जो है, मैं बैठा हूं यहां पे, लेकिन यहां पर फिजिकली बैठते भी अमेरिका में हो सकता है, चाइना में हो सकता है, घर पे हो सकता है, मूवी में हो सकता है, वाइफ के साथ हो सकता है, गर्लफ्रेंड के साथ हो सकता है। कोई डिस्टेंस का उसको कनेक्शन नहीं है, कोई पर्सन का उसको लिमिटेशन नहीं है। जो ख्याल चाहिए वो कर सकता है। इसका मतलब क्या? स्पीड जबरदस्त है। तो उतनी फास्ट स्पीड ये प्लैनेट में किसके पास है? मून के पास है। इसके लिए चंद्र को मन का कारक कहा गया है। मंगल को बॉडी का या हमारी एनर्जी का कारक कहा गया है। बुध यानी बुद्धि, जुपिटर यानी विजडम। अब बुद्धि का मतलब क्या? इंटेलिजेंस, कि कोई एक व्यक्ति स्मार्ट होता है। बट विजडम का मतलब क्या? कौन सी चीज मैं करूं, कौन सी चीज नहीं करूं, कौन से समय पे कौन सी चीज बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए, उसका जो रियल ज्ञान होता है वो होता है विजडम। नॉलेज तो मुझे बहुत सारा है, पता तो मुझे बहुत कुछ है, लेकिन कौन से समय पे कौन सा यूज करना, कौन सा नहीं करना, उसकी एक समझ होनी चाहिए। और वो जो समझ है
वो कहां से आती है? जुपिटर के पास, यानी कि गुरु के पास से आती है। तो गुरु किसको रूल करता है? गुरु का कारक तत्व के अंदर क्या आता है? विजडम। शुक्र लग्जरी, शनि पेन दुख दर्द पीड़ा शनि, राहु अटैचमेंट एंड केतु डिटैचमेंट। राहु केतु हमेशा ऑपोजिट रहेंगे, राहु पॉजिटिव तो केतु नेगेटिव, राहु नेगेटिव तो केतु पॉजिटिव, हमेशा ऑपोजिट ही रहेगा उनका। तो अभी जैसे राहु अटैचमेंट तो केतु डिटैचमेंट। प्लैनेट के जेंडर की अगर हम बात करें तो मेल एंड फीमेल में डिवाइड किया है। पहले समझ लेते हैं। मेल सूर्य, मंगल, गुरु, ये तीन जो प्लैनेट है वो मेल प्लैनेट है। चंद्र, शुक्र फीमेल प्लैनेट है। मरकरी एक प्लैनेट ऐसा है उसको ट्रांसजेंडर कहा गया है, न स्त्री है न पुरुष है, उसको ट्रांसजेंडर कहते हैं। और राहु एंड केतु का उनका खुद का कोई जेंडर नहीं है, क्योंकि छाया ग्रह है, शेडो है। शेडो का क्या जेंडर होगा? किसी व्यक्ति का होगा, शेडो का तो होगा नहीं। शुक्र एंड शनि फीमेल, चंद्र फीमेल। कुछ प्लैनेट के पास 2 राशि है, कुछ प्लैनेट के पास 1-1 राशि है। तो अब कौन सी राशि सबसे बेस्ट है, प्लैनेट की उच्च राशि कौन सी है, नीच राशि कौन सी है, वो सब हम पहले समझेंगे। सूर्य, सूर्य के पास एक ही राशि है, सिंह राशि, वो तो अभी आपको पता है। लेकिन हाँ, सिंह राशि है। अब सूर्य की मूल त्रिकोण यानी कि क्या, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, बुध के पास 2 राशि है, कन्या राशि एंड मिथुन राशि। तो कन्या एंड मिथुन में से बुध को सबसे ज्यादा अच्छा कहां पे लगता है, सबसे ज्यादा उसको मजा कहां पे आती है, सबसे ज्यादा कंफर्टेबल फील वो कहां पर करता है, उसको क्या बोलते हैं? मूल त्रिकोण राशि। दोनों राशि है उसकी, उसका प्रॉब्लम नहीं है, बट उसकी ऐसी राशि जहां पर वो अच्छा फील करे, खुशी फील करे, उसको ज्यादा कंफर्टेबल लगे, या जहां पर जाके वो अच्छे रिजल्ट और अच्छे दे, वो उसकी मूल त्रिकोण राशि। अब सूर्य के पास तो एक ही राशि है, तो उसकी वही राशि उसकी मूल त्रिकोण राशि हो गई। अब उच्च राशि, अब पहले उच्च एंड नीच का एक छोटा सा मीनिंग समझ लो, डिटेल में जब उसका टॉपिक आएगा तो हम समझेंगे। उच्च का मतलब क्या? टॉप, बेस्ट और अच्छा, सिंपल समझने के लिए। नीच का मतलब क्या? खराब या तो स्टेटस में नीचा, उस तरीके से हम उसको समझेंगे। अब सूर्य जो है वो उच्च यानी सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा, सबसे हाई रिजल्ट कौन सी राशि में देता है, या उसको उच्च का कैटेगरी कौन सी राशि में मिलता है? मेष राशि में उसको उच्च का स्टेटस प्राप्त होता है। वहां पर वो सबसे अच्छा, बहुत अच्छा फील करता है, अच्छा नहीं बहुत अच्छा फील करता है, सबसे बढ़िया फील करता है, उसका स्टेटस बहुत बढ़ जाता है मेष राशि में जब वो जाता है तब। लेकिन उसका स्टेटस जब वो तुला राशि में जाता है तो एकदम नीचे आ जाता है, क्योंकि वो उसकी नीच की राशि हो गई। ऐसा नहीं होता है कि जो उच्च की राशि में है वो हमेशा अच्छा रिजल्ट ही देता है, और जो नीच की राशि में है वो हमेशा खराब रिजल्ट भी देता है। कभी उच्च की राशि में खराब रिजल्ट भी मिलता है, कभी नीच की राशि में अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। जब ये टॉपिक आएगा तो इसको हम डिटेल में अच्छे से समझेंगे। अभी फिलहाल आपको याद क्या रखना है? सूर्य की मूल त्रिकोण राशि चलो एक ही है, उच्च राशि कौन सी, नीच राशि कौन सी, और डिग्री। अब देखो मेष राशि, एक राशि कितने डिग्री की है? 30 डिग्री की एक राशि है, ठीक है। अब 30 डिग्री में से नॉर्मली बोलने के लिए आमतौर पे जनरली हम क्या बोलेंगे? मेष राशि में अगर सूर्य है तो उच्च का सूर्य है। बट जब वो एग्जैक्टली अगर उच्च राशि में भी 10 डिग्री पे होगा तो उसको क्या कहा जाएगा? परम उच्च का कहा जाएगा। एक वर्ड उसमें ऐड होता है, परम उच्च। मतलब स्टेटस तो है, लेकिन स्टेटस में भी स्टेटस। राजा तो है लेकिन राजाओं के भी राजा, महाराजा, वैसे आपको उसको गिनना है। अगर एग्जैक्ट 10 डिग्री पे आया तो परम उच्च का है। बट अगर वो मेष राशि में 5 डिग्री पे है, 10 डिग्री, 5 डिग्री पे है, 9 डिग्री पे है, 15 पे है, तो उच्च का तो गिना ही जाएगा। उच्च का नहीं गिनेंगे ऐसा नहीं है। 10 डिग्री के ऊपर उसको जबरदस्त उच्च का लेवल प्राप्त होता है। उसी तरीके से नीच में भी अगर वो तुला राशि में 10 डिग्री के ऊपर है तो नीच का लेवल प्राप्त होता है उसको। बट 10 डिग्री पे हाईएस्ट नीच का, अगर 9 डिग्री है, 8 डिग्री है, 15 है, 25 है तो नीच का गिना जाएगा। तो सूर्य मेष राशि में उच्च का, तुला राशि में नीच का। और 10 डिग्री जो है वो परम साइन दिखाता है, टॉप की डिग्री, चाहे उच्च में हो चाहे नीच में हो।
सेम उसी तरीके से चंद्र की उच्च राशि कौन सी है? वृषभ राशि। अच्छा पहले ये चंद्र की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है? कर्क राशि, क्योंकि उसके भी पास एक ही राशि है कर्क राशि। बाय डिफॉल्ट 12 साइन जो है उसमें सूर्य एंड चंद्र के पास एक ही साइन है। चाहे किसी की भी कुंडली आप उठा के लो, चाहे केपी पढ़ो, पराशरी पढ़ो, जेमिनाई पढ़ो, सूर्य के पास एक ही राशि है, चंद्र के पास एक ही राशि है। कभी भी उसके पास दो राशि नहीं आएगी, एक ही राशि है उनकी। तो चंद्र कर्क राशि और वही राशि उसकी मूल त्रिकोण राशि है, क्योंकि उसके पास राशि एक ही है। उस उच्च राशि वृषभ राशि में चंद्र उच्च का होता है और उसी के सामने वृश्चिक राशि में चंद्र नीच का होता है। डिग्री का लेवल, टॉप परम डिग्री का लेवल क्या है? 3 डिग्री। मंगल के पास देखो अभी मेष राशि भी है, वृश्चिक राशि भी है, लेकिन उसकी मूल त्रिकोण साइन कौन सी? मेष राशि मंगल की मूल त्रिकोण राशि है। मूल त्रिकोण यहां पे मेष राशि उसकी मूल त्रिकोण राशि है, यानी कि वृश्चिक राशि और मेष राशि में मंगल को थोड़ा ज्यादा मजा, थोड़ा अच्छा कंफर्टेबल कहां फील होगा? मेष राशि में। वृश्चिक भी उसकी खुद की है, अभी अपने घर में तो कोई भी अच्छा फील करने ही वाला है, बट और थोड़ा अच्छा कौन सी राशि में? मेष राशि में। उसी तरीके से अब मंगल की उच्च राशि कौन सी? मकर राशि। एंड नीच राशि कौन सी? कर्क राशि। जब भी किसी कुंडली में आप मंगल को कर्क राशि में देखो तो आपको समझना है कि मंगल नीच का है, और जब मकर राशि में देखो तो आपको समझना है मंगल उच्च का है। तो उच्च राशि नीच राशि याद रखना बहुत जरूरी है। ये डिग्रीज याद रख सको तो अच्छी बात है, नहीं रख सको तो प्रॉब्लम नहीं है, उससे उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। नॉलेज होगा तो अच्छी बात है, मैंने आपको लिख के दे दिया है, बट आपको उतना मकर राशि एंड कर्क राशि तो याद रखना ही पड़ेगा। बुध, उसके पास 2 राशि है, मिथुन राशि एंड कन्या राशि। मूल त्रिकोण साइन कौन सी? कन्या राशि। उच्च राशि कन्या राशि एंड नीच राशि उसकी कौन सी है? मीन राशि। गुरु, धनु एंड मीन, धनु राशि उसकी मूल त्रिकोण राशि। कर्क राशि में गुरु उच्च का होता है, मकर राशि में गुरु नीच का होता है। डिग्री है उसकी 5 डिग्री, मर्क्यूरी की डिग्री है 15 डिग्री। शुक्र, वृषभ राशि एंड तुला राशि, ये दोनों राशि का स्वामी है शुक्र। शुक्र की मूल त्रिकोण साइन कौन सी? तुला राशि। शुक्र जो है मीन राशि में उच्च का होता है और वहां पर मिथुन राशि में शुक्र नीच का होता है, डिग्री है उसकी 27 डिग्री। शनि, मकर राशि एंड कुंभ राशि। कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण साइन है, मूल त्रिकोण राशि है। तुला राशि में शनि उच्च का होता है एंड मेष राशि में शनि नीच का होता है 20 डिग्री पे। राहु एंड केतु, अगेन राहु एंड केतु को कोई भी राशि मिली नहीं है, वो छाया ग्रह है, उसको कोई भी राशि मिली नहीं है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार राहु को को रूलर कहा गया है कुंभ राशि का, यानी कि कुंभ राशि का मेन ओरिजिनल लॉर्ड कौन है? शनि, वो तो फिक्स है। बट अगर राहु को देखना है तो उसको को रूलर कौन सी साइन का कहा गया है? कुंभ राशि का। उसी तरीके से केतु, उसके पास कोई राशि नहीं है, लेकिन केतु को रूलर कहा गया है कौन सी राशि का? वृश्चिक राशि का। ऐसा कहा गया है कि राहु वत शनि, केतु वत मंगल, यानी कि राहु काफी बार कैसा बिहेव करता है? शनि के जैसा। केतु काफी बार कैसा बिहेव करता है? मंगल के जैसा। ये उसकी जनरल क्वालिटी है, नेचुरल क्वालिटी है। इसके लिए आप जब भी देखोगे तो राहु एंड केतु का, राहु का शनि के साथ में, केतु का मंगल के साथ में काफी हद तक कनेक्शन मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है, राहु एंड केतु के अपने खुद के भी काफी सारे कारक तत्व है, काफी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है, बट यहां पर उसका कनेक्शन अगर देखना है तो आप इस तरीके से देख सकते हो। अब ये जो हर एक प्लैनेट है उसके पास अलग अलग दृष्टियां है। अलग अलग दृष्टि का मतलब क्या? अभी ऐसे समझो कि मैं एक प्लैनेट हूं, मैं जीवित व्यक्ति हूं, प्लैनेट भी हम जीवित व्यक्ति कंसीडर करते हैं। अब मैं यहां पर बैठा हूं, मैं इधर देखूं अलग बात है, लेकिन सामने तो देखने ही वाला हूं। तो इसका मतलब क्या? जो प्लैनेट जो घर में बैठा है उससे सामने वाले घर को तो वो देखने ही वाला है। एग्जाम्पल से समझा देता हूं आपको। सूर्य फर्स्ट हाउस में बैठा है, अब वो इधर उधर देखे नहीं देखे वो तो बात की बात है, लेकिन फर्स्ट हाउस में बैठ के
वो सामने वाले 7वें घर को तो देखने ही वाला है, ये फिक्स है। चंद्र यहां पर बैठा है, चंद्र इधर उधर देखे नहीं देखे वो बात की बात है, बट चंद्र अपने से 7वें घर को, यानी कि और काउंट कैसे करना है, जहां पर बैठा है वो घर को पहला घर काउंट करेंगे। तो चंद्र अगर यहां पर बैठा है 5th हाउस में बैठा है, तो 5th हाउस यानी पहला घर 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो चंद्र यदि 5th हाउस में बैठा है तो वो इधर उधर देखे ना देखे वो बात की बात है, लेकिन वो अपने से 7वें घर यानी 11वें घर को तो देखेगा ही देखेगा। जो प्लैनेट जहां पर बैठा है, देखो 7वीं दृष्टि मतलब अपने सामने, तो कैसे काउंट करेंगे, जो प्लैनेट जहां पर बैठा है उसको 1st हाउस गिनेंगे और वहां से 7 घर आगे जाएंगे। तो चंद्र अगर यहां पर बैठा है 5th हाउस में बैठा है तो 7 घर हमें आगे काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 और 7, और वो भी एंटी क्लॉकवाइज काउंट करना है हमें। तो 5 से शुरू करो, तो 5वां घर, 6ठा घर, 7वां घर, 8वां 9वां 10वां और 11वां। 5वें घर से काउंट करने पे 7 घर अगर हम काउंट करें तो कौन सा घर आता है, 11वां घर। अब मंगल, गुरु एंड शनि, उनके पास में स्पेशल एस्पेक्ट है, यानी कि मंगल, गुरु एंड शनि 7वें घर को तो देखेंगे ही देखेंगे, जहां पर भी बैठे हैं वहां से 7वें घर को तो देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन उसके सिवा उनके पास स्पेशल एस्पेक्ट है, उनको एक अलग महत्व दिया गया है। अब वो कौन सा है वो हम समझते हैं। मंगल, अब मंगल बैठा है यहां पर 3rd हाउस में। मंगल के पास 7वीं दृष्टि तो है ही है, उसके सिवा उसके पास 2 स्पेशल एस्पेक्ट है, दैट इज 4th एस्पेक्ट एंड 8th एस्पेक्ट। अब जैसे 7 काउंट करने का समझ में आ गया, तो 4 एंड 8 का भी काउंट करने का आपको समझ में आएगा। फिर भी एक बार मैं एग्जांपल के लिए आपको समझाता हूं। तो अगर मंगल यहां पर 3rd हाउस में बैठा है, तो पहले हम 7वीं दृष्टि अगर देखें तो 3rd हाउस से काउंट करना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7 एंटी क्लॉकवाइज गिनेंगे, जहां पर बैठा है वो 1st घर, एंटी क्लॉकवाइज गिनते हुए 7वें घर पे पहुंचेंगे तो कौन सा घर आएगा, 9वां घर। तो मंगल की 7वीं दृष्टि कौन से घर पे जाती है, 9वें घर पे जाती है। मंगल के पास स्पेशल दृष्टि है 4थी एंड 8वीं। अब यहां पर 7वीं है तो 8वीं तो यहां पर आ गई, कि समझो फिर से, नहीं समझ में आया। 9वें घर पे 7वीं दृष्टि, तो 10वें घर पे 8वीं दृष्टि, ये 7th एस्पेक्ट हो गया उसका, ये 8th एस्पेक्ट हो गया, और एक है 4थी दृष्टि। तो यहां से यहां 1 2 3 4 तीसरे घर में बैठा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। यानी कि मंगल जब एक कुंडली में बैठता है तो जहां पर बैठा है उस घर को तो कंट्रोल करता ही करता है, लेकिन साथ में अपने प्रभाव बाकी के ये 3 घर के ऊपर भी डालता है। अब वो घर में कौन बैठे हैं, कौन किसको देख रहा है, कौन सी राशि है, वो तो सब हर एक चीज आएगी, बट अभी जो एस्पेक्ट का सब्जेक्ट है आपको इस तरीके से इसको समझ आए। अभी बात करते हैं शनि की। शनि यहां पर बैठा है 1st हाउस में। शनि के पास भी स्पेशल एस्पेक्ट है, 3री दृष्टि एंड 10वीं दृष्टि। अब शनि की पहले घर से 7वीं दृष्टि कौन से घर पे जाएगी, चलो बताओ। पहले घर से 7वीं दृष्टि तो 7वें घर पे जाएगी, वो तो सीधा समझ में ही आता है। पहले घर से 3री घर दृष्टि कौन से घर पे जाएगी, 3rd हाउस पे जाएगी, जहां पर बैठा है उसको काउंट करूंगा, एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा, 1st, 2nd एंड 3rd। तो पहले में बैठा है तो 3री दृष्टि 3रे घर पे। 10वीं दृष्टि कहां पर जाएगी शनि की, 10th हाउस पे जाएगा। तो शनि के पास कौन सी राशि, कौन सी दृष्टियां हो गई, 3 दृष्टि, 3री, 7वीं एंड 10वीं। अब जुपिटर, जुपिटर 11th हाउस में बैठा है। जुपिटर के पास 3 दृष्टियां हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो चलो आप बताओ, जुपिटर 11th में बैठा है तो 5वीं दृष्टि कहां पे जाएगी, जुपिटर 11th हाउस में बैठा है तो उसकी 5वीं दृष्टि जाएगी कहां पे, 3rd हाउस पे जाएगी। जहां पर बैठा है उसको काउंट करेंगे, 1 एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे,
तो 11वें से एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो 11वां, 12वां, 1, 2, 3, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, यानी कि कुंडली का थर्ड हाउस। तो 11th में बैठ के जुपिटर थर्ड हाउस को देख रहा है। 9वीं दृष्टि कहां पे जाएगी? यहां ऐसा नहीं, घर बोलो, 7th हाउस। तो जुपिटर 11th हाउस में बैठ के अपनी 9वीं दृष्टि 7th हाउस के ऊपर डाल रहा है। और 7वीं दृष्टि कहां पे जाएगी? 5th हाउस। आया समझ में दृष्टि को कैसे देखना है? बाकी सबकी एक एक ही दृष्टि है। बाकी सबकी एक एक दृष्टि है, खाली ये 3 वो बाकी सब मेरे जैसे सीधे साधे लोग हैं। और ये तीनों जो है महारथी है। ये शनि की आ गई ना इसमें तीनों। अब राहु एंड केतु, राहु एंड केतु क्योंकि छाया ग्रह है, उनकी कोई दृष्टि हम काउंट नहीं करते हैं। बाहर कुछ कुछ लोग राहु की 5वीं एंड 9वीं, केतु की 5वीं एंड 9वीं दृष्टि को काउंट करते हैं। बट हमारा लॉजिक शास्त्र के अनुसार एक सिंपल है कि जो छाया ग्रह है, जो खुद शैडो है, वो थोड़ी किसी को देख सकता है। मैं हूं तो मैं किसी को देख सकता हूं, पहली दृष्टि हो, 7वीं हो, 8वीं हो, 10वीं हो, जो भी है, बट मेरा शैडो थोड़ी किसी को देख सकता है। ये इसका सिंपल लॉजिक है। इसके लिए हम इस सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं, हम राहु केतु की दृष्टि को नहीं लेते हैं। तो हमारे लिए ये 9 प्लैनेट, फिर से एक बार बोल देता हूं, शॉर्ट में रिपीट कर देता हूं। सूर्य एंड चंद्र, उनके पास 7वीं दृष्टि, बुध के पास 7वीं दृष्टि, शुक्र के पास 7वीं दृष्टि, शनि के पास 3री, 7वीं एंड 10वीं, मंगल के पास 4था, 7वां, 8वां, जुपिटर के पास 5वां, 7वां और 9वां। राहु केतु का कोई दृष्टि नहीं है। इनके कलर